ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त जो खिचड़ी पक रही है, उस खिचड़ी को आइए आपके सामने परोसने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी सुलह नहीं हो पाई है। दूसरे दौर की बातचीत पाकिस्तान के अंदर रद्द हो चुकी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ईरान के कब्जे में है और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ईरानी जहाजों की नाकेबंदी समुद्र में कर रखी है। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका ईरान के ऊपर अभी हमला नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप भले ही कितनी भी बड़ी बड़ी धमकियां देते हो कि हम आपके पावर प्लांट को तबाह कर देंगे, आपके तेल के ठिकानों को तबाह कर देंगे, लेकिन अमेरिका इतनी आसानी से अब ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। दरअसल रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि अमेरिका के पास मिसाइलों की कमी हो चुकी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पेंटागन के ऊपर नाराजगी जताते हुए कहा है कि पेंटागन जो आंकड़ा बता रहा है वो आंकड़ा बहुत ज्यादा गलत है। पेंटागन ने हमें जानकारी दी कि हमारे पास मिसाइलों के भंडार हैं, लेकिन मिसाइलें बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं अमेरिका के पास। पेंटागन लगातार अमेरिकियों से झूठ बोल रहा है। जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका के एक्सपर्ट्स, अमेरिका के कुछ अधिकारी इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमला करना चाहे भी फिर भी ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारी पैट्रियट मिसाइलें ईरान के ऊपर हमला करके गवा दी हैं। अमेरिका के पास इस वक्त मिसाइलों की कमी है। 2 साल का जो भंडार था अमेरिका का वो खत्म हो चुका है, इसलिए अमेरिका इतनी आसानी से ईरान के ऊपर अब हमला नहीं करेगा। अमेरिका के पास बस एक ऑप्शन जो बहुत आसान नजर आ रहा है वो है ईरानी जहाजों की नाकेबंदी। अमेरिका नाकेबंदी को लगातार जारी रखे हुए है और अमेरिका ये चाह रहा है कि हम इस नाकेबंदी को जारी रखते हुए ईरान के ऊपर दबाव डालें ताकि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल पाए। ईरान के सामने मुश्किल एक है, अमेरिका अगर इसी तरह से ईरानी जहाजों की नाकेबंदी जारी रखता है तो ईरान के जो तेल के कुएं हैं वो पूरी तरह से भर सकते हैं। ईरान का जो खारक द्वीप है जहां से ईरान सबसे ज्यादा तेल निकालता है, वहां पर 24 घंटे तेल निकालने की प्रक्रिया जारी है। एक तरफ ईरान तेल निकालता है, दूसरी तरफ टैंकर में लोड होकर वो दूसरे देश तबाना हो जाता है। लेकिन अब जब से नाकेबंदी की है अमेरिका ने, ईरान के जहाज तेल लेकर दूसरे देशों में नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान को अपने तेल को स्टॉक करना पड़ रहा है। खारक द्वीप पर जितने भी तेल के कुएं बने हुए थे वो तमाम तेल के कुएं लगभग भर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 7 से 8 दिन के अंदर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा भी दावा कर रही हैं कि 22 दिन के अंदर ईरान के सारे तेल के कुएं पूरी तरह से भर जाएंगे, जिसके बाद ईरान को अपने तेल निकालने के प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। ईरान अभी लाखों बैरल तेल रोजाना निकाल रहा है, लेकिन जब तेल के कुएं भर जाएंगे, ईरान का तेल जहाजों के जरिए दूसरे देशों में नहीं पहुंच पाएगा, ईरान उसको नहीं बेच पाएगा, तो ईरान के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडराने लगेगा, जिसके चलते हुए ईरान हो सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। फिलहाल अभी अमेरिका अपने नाकेबंदी जारी रखे हुए है। हालांकि ट्रेन के जरिए, कुछ ट्रेन हैं ऐसी जो उसके जरिए ईरान चाइना को तेल लगातार भेज रहा है। इसके अलावा ईरान अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र से पाकिस्तान तक भी तेल पहुंचा रहा है। जहां जैसा मौका लग रहा है ईरान का, वहां से अपने जहाजों को निकालकर वो दूसरे देशों तक पहुंचा रहा है। चाइना मेन क्लाइंट है ईरान का, चाइना सबसे ज्यादा तेल खरीदता है ईरान से, लेकिन चाइना के जहाज भी पूरी तरह से ईरान से चाइना नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए एक ट्रेन का रूट चुना है ईरान ने, उसके जरिए चाइना तक तेल पहुंचाया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे जहाज नाकेबंदी को तोड़कर निकल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जहाजों को अमेरिका की सेना रोक रही है। अभी कुछ देर पहले भी खबर आई है कि अमेरिका ने 2 और ईरानी जहाजों को जब्त कर लिया है। दरअसल अमेरिका की सेना ने ईरान के 2 बड़े टैंकर मैजेस्टिक एक्स और टिफानी, इन दोनों टैंकरों को पकड़ लिया है। अमेरिका की सेना ने कहा कि देखिए, हमने इसको बिना वजह नहीं पकड़ा है। अमेरिका की सेना के पास कोर्ट के द्वारा जारी किया हुआ वैलिड वारंट था, जिसके तहत हमने इन दोनों जहाजों को पकड़ा है। अमेरिका की सेना ने हिंद महासागर में ईरान के इन दोनों बड़े तेल के टैंकरों को रोका है। इन दोनों टैंकरों में 19 लाख बैरल ईरानी तेल भरा हुआ है। अमेरिका की सेना का कहना है कि इन दोनों जहाजों के खिलाफ हमारी कोर्ट ने वारंट जारी किए हुए थे, उसी के तहत हमने इन दोनों जहाजों को पकड़ा है। इस पूरे मामले पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अमेरिका समुद्री डकैती को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है। अब दुनिया समुद्री लुटेरों की वापसी देख रही है। अमेरिकी अधिकारी सरकारी झंडे और अदालती वारंट का ढोंग रचकर खुलेआम लूटपाट को कानून व्यवस्था का नाम दे रहे हैं। इस तरह से ईरान की तरफ से अमेरिका को जवाब दिया गया है। ईरान के उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है कि जो देश कभी हमारा अपमान करते थे, हमें नीचा दिखाते थे और हमें जेट ईंधन देने से इनकार करते थे, वे अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाजों को गुजरने देने की भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, ईरान के ऊपर दुनिया भर के तमाम देशों ने और अमेरिका ने जितने प्रतिबंध लगाए थे, इतने प्रतिबंध किसी और देश पर लग गए होते तो वो देश कब का पूरी तरह से कंगाल होकर बर्बाद हो गया होता। लेकिन दोस्तों, ईरान के ऊपर जितने ज्यादा प्रतिबंध लगे, ईरान ने अपने आप को उतना ही ज्यादा मजबूत किया। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है,
ये यूएई के राष्ट्रपति का सलाहकार अनवर गरगाश है। ये ईरान के बारे में कहता है कि ईरान परमाणु हथियारों के बिना भी सुपर पावर की तरह व्यवहार करता है। सोचिए अगर उसके पास ऐसे हथियार होते तो क्या होता। इन अरबी देशों को डर तो यही है कि ईरान अगर सुपर पावर बन जाता है, परमाणु हथियार हासिल कर लेता है, तो मिडिल ईस्ट में ये हमारा बॉस बन जाएगा। इसीलिए अमेरिका और इजराइल को आगे करके उसको खत्म करवाना चाह रहे हैं, लेकिन खत्म होगा नहीं। इन अरबी देशों को ऐसा लगता है कि हम तो गुलामी कर ही रहे हैं, अय्याशियां मस्तियां कर ही रहे हैं अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर। ईरान इनको रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान ही खत्म हो जाएगा तो पूरा इलाका फिर हमारे कब्जे में हो जाएगा। फिलहाल अभी एक और खबर आ रही है कि इन तमाम नाकेबंदियों के बीच ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एक जापानी सुपर टैंकर को गुजरने की इजाजत दी है। इस जापानी सुपर टैंकर में तकरीबन 20 लाख बैरल ईरानी तेल भरा हुआ है। जापान ने शायद कुछ समझौता किया था, आपको बताया था मैंने कि जापान ये चाह रहा है कि हम पैसा देकर अपना जहाज वहां से निकालें, तो उसी के तहत शायद ईरान ने इस जहाज को जाने की इजाजत दी है। फिलहाल समुद्र में इस वक्त काफी उथल पुथल मची हुई है। अमेरिका भी नाकेबंदी करके बैठा हुआ है, उधर ईरान ने भी नाकेबंदी कर दी है। लेकिन जो रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका इसी नाकेबंदी को जारी रखेगा और इसी के जरिए ईरान पर दबाव डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि अमेरिका के पास हथियारों की भी कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है। फिलहाल आप लोगों को मैं कल बता चुका हूं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रशिया के दौरे पर गए। उन्होंने वहां पर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं मुलाकात की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने अब्बास अराक्ची ने बहुत सारी बातें रखी। व्लादिमीर पुतिन ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी को जायज ठहराया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ईरान के लोग साहस और वीरता के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और यह बहुत अच्छा काम है। साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि हमें ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का मैसेज भी मिला है। ईरान बहुत साहस के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जो नाकेबंदी की है, हम इन तमाम चीजों का समर्थन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी रशिया की सपोर्ट को लेकर रशिया का शुक्रिया अदा किया और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने व्लादिमीर पुतिन से कहा कि वो अमेरिका के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने व्लादिमीर पुतिन से यह भी कहा कि दुनिया को अब अमेरिकी सेना के मुकाबले ईरान की ताकत का एहसास हो गया है। अमेरिका ने इस युद्ध की शुरुआत की और ईरान को महाशक्ति बना दिया। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें व्लादिमीर पुतिन और अब्बास अराक्ची के बीच हुई हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि रशिया पूरी तरह से ईरान के साथ है। वहीं कुछ यूरोपीय खुफिया एजेंसियों ने इस बात की चेतावनी दी है कि रूस ईरान के लिए कुछ एडवांस ड्रोन बना रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे सीनियर यूरोपीय खुफिया एजेंट ने इस बात की जानकारी दी और चेतावनी दी है कि रशिया एडवांस ड्रोन बना रहा है जो काफी खतरनाक है और वो ईरान के लिए बना रहा है। फिलहाल ईरानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देखिए, हमारे पास अभी भी मिसाइलों का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की लगभग 900 कंपनियां देश की सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी कोई समझौता नहीं हो पाया है। रही बात लड़ाई की, मिसाइलें दागने की, बम धमाके करने की, तो हो सकता है कि कभी अमेरिका की तरफ से कर दिए जाएं हमले शुरू फिर से, लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका पूरा फोकस समुद्री नाकेबंदी पर कर रहा है। अगर ईरान को ज्यादा दिक्कत होना शुरू हुई तब शायद ये लड़ाई शुरू हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका नाकेबंदी को ही अपनी जीत मान रहा है। अमेरिका को ऐसा लगता है कि हम ईरान के जहाजों को जो रोक रहे हैं इससे ईरान परेशान हो जाएगा, ईरान को आर्थिक नुकसान होगा, तो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल के समझौता कर लेगा। लेकिन ईरान अभी तक फिलहाल खामोश है। जैसा चल रहा है वैसा चला रहा है। ईरान भी जहां पर मौका लगता है जहाज निकाल लेता है, जहां पर मौका लगता है अमेरिका के ऊपर छोटे मोटे हमले ईरान की तरफ से कर दिए जाते हैं। फिलहाल अभी उथल पुथल समुद्र के अंदर ऐसे ही जारी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।